हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के प्रोज प्रोज पार्ट है। इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है जो कि हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक बुक का नाम है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक, जो क्लास 11th का है। इसके पहले पार्ट जो कि प्रोज पार्ट है, तो प्रोज पार्ट का चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो इस लेसन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखा जाए इस वीडियो में कितना हम पैराग्राफ पढ़ पाते हैं। अधिक से अधिक जितना भी पैराग्राफ हो सके वो सारे पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। तो आइए हम इस पाठ का शुरुआत करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो ये एक महिला को चित्रित किया गया है। एक महिला के बारे में कुछ बताया गया है। तो ये पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, ऑफ अ लेडी मतलब कि महिला का। थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का थीम क्या है, विषय क्या है, तो इसके बारे में दिया है कि भाई इस अध्याय का विषय क्या है, इसके बारे में लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो ये जो चैप्टर का नाम हो गया। इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, टेकन मतलब लिया गया। फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा ऑफ खुशवंत सिंह, जो कि इस चैप्टर के राइटर है, उनका नाम है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह के द्वारा, खुशवंत सिंह की आत्मकथा से लिया गया क्या है, उद्धरण है। तो हम बोलेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह के आत्मकथा से लिया गया एक उद्धरण है। आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में the author very beautifully describes his relationship with his grandmother with whom he spent his childhood. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स, लेखक वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स का मतलब बहुत ही सुंदरता से वर्णन करते हैं। हिज रिलेशनशिप, अपने संबंध का, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, विद हुम, जिनके साथ ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, वह अपना बचपन बिताए थे। तो इस कहानी में लेखक अपने दादी के साथ अपने संबंध का बहुत ही सुंदरता से वर्णन करते हैं। हुम ही स्पेंट ही चाइल्डहुड, जिनके साथ वह अपना बचपन बिताए थे। फर्दर मोर, आगे, फर्दर मोर मतलब आगे। द ऑथर ऑल्सो टेल्स अबाउट हाउ दियर रिलेशनशिप अंडरगोज सेवरल चेंजेस। तो आगे क्या कह रहा है, द ऑथर ऑल्सो टेल्स, यानी कि लेखक यह भी बताते हैं, अबाउट हाउ, किस प्रकार, दियर रिलेशनशिप, उनका संबंध, अंडरगोज मतलब गुजरता है, सेवरल चेंजेस, सेवरल चेंजेस मतलब अनेकों, क्या, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से, यानी बहुत से परिवर्तनों से। तो लेखक क्या भी बताते हैं कि उनका संबंध बहुत से परिवर्तनों से गुजरा। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम अ ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंड मदर। द स्टोरी, यह कहानी, इज अ लविंग ट्रिब्यूट का मतलब प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि है। फ्रॉम अ ग्रैंडसन मतलब एक पोते की तरफ से, टू हिज ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी को दिया गया। दूसरे शब्दों में यह कहानी एक पोते की तरफ से अपनी दादी को दिया गया प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि है। एंड प्रेजेंट अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, और मानवीय संबंधों का वास्तविक लेखा जोखा क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एंड हाउ ग्रैंड पेरेंट्स डेडिकेटेड ऑल दियर टाइम, अटेंशन एंड लव टू दियर ग्रैंड चिल्ड्रेन। एंड मतलब और, हाउ ग्रैंड पेरेंट्स, किस प्रकार, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी, और ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब नाना नानी भी होगा। तो किस प्रकार दादा दादी और नाना नानी, डेडिकेटेड का मतलब समर्पित कर देते हैं, ऑल दियर टाइम मतलब अपना पूरा समय, अटेंशन मतलब ध्यान रखने में, एंड लव मतलब प्यार करने में, टू दियर ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब अपने नाती पोतों से। तो किस प्रकार से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से बता दे रहा हूँ। एंड प्रेजेंट रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, और यह और क्या करता है, मानवीय संबंधों के वास्तविक लेखा जोखा, अकाउंट मतलब लेखा जोखा का क्या करता है, वर्णन करता है या फिर प्रदर्शित करता है। एंड हाउ ग्रैंड पेरेंट्स डेडिकेटेड ऑल दियर टाइम, अटेंशन एंड लव टू दियर ग्रैंड चिल्ड्रेन, और किस प्रकार दादा दादी नाना नानी अपना पूरा समय अपने नाती पोतों पर ध्यान रखने और उनसे प्यार करने में क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं या बिता देते हैं।
पैराग्राफ फर्स्ट। अब ये तो अब चैप्टर का थीम हो गया, तो इसी के विषय में बताया गया है। तो एक महिला है, महिला का मतलब क्या, जो भी ये मान लीजिए खुशवंत सिंह अपने ही बारे में बता रहे हैं कि इनकी दादी के साथ इनका लगाव कैसा था, उनका प्यार कैसा था। तो पूरी कहानी सिर्फ इसी के बारे में है। तो आइए पैराग्राफ फर्स्ट देखते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट में क्या है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड मैन। मेरी दादी अन्य लोगों की दादी के भांति क्या थी, वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years ओल्ड दैट आई हैड नोन हर। तो जिन मतलब मैं उन्हें जब से जानता था। देखिए इसको किस प्रकार से बोलेंगे यहाँ से, सी हैड बिन ओल्ड, वह क्या थी, वृद्ध थी, एंड रिंकल्ड और झुरीदार थी, फॉर द 20 years ओल्ड, यानी कि 20 वर्षों से वह क्या थी, उतनी ही वृद्ध और झुरीदार थी। दैट आई हैड नोन हर, कि आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था। मतलब इसको आप किस प्रकार से बोल सकते हैं कि मैं जिन 20 वर्षों से उन्हें जानता था वह उतनी ही वृद्ध और झुरीदार थी। पीपल सैड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। पीपल यानी लोग, सैड मतलब कहते थे, दैट मतलब कि सी हैड वंस बीन, एक समय वह क्या थी, यंग एंड प्रिटी, जवान और सुंदर थी, युवा और सुंदर थी, ऐसे बोल सकते हैं। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का, माई ग्रैंड फादर्स एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, तो मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट मतलब चित्र, हंग मतलब लटका हुआ था, एबव द मेंटल पीस मतलब, एबव मतलब ऊपर, मेंटल पीस मतलब अंगीठी होता है। तो कोई मिट्टी का या फिर लोहे का बना कोई बर्तन जिसमें आग जलाया गया हो उसको अंगीठी बोलते हैं। तो इन द ड्राइंग रूम यानी बैठक रूम में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी का चित्र क्या हुआ था, लटका हुआ था या फिर टंगा हुआ था। ही वर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी बिग टर्बन, वर मतलब पहने थे, तो वह एक बड़ी पगड़ी पहने थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और क्या पहने थे, ढीले ढाले कपड़े पहने थे। हीज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड यानी सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट, कवर्ड मतलब ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट मतलब अधिकांशतः भाग, आफिज चेस्ट मतलब उनकी छाती का। तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके छाती का अधिकतर भाग क्या हुई थी, ढकी हुई थी। एंड मतलब और, ही लुक्ड, वह दिखते थे, एट लिस्ट यानी कम से कम, 100 years ओल्ड मतलब कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उन लोगों में से नहीं दिखते थे, हु मतलब जो, वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनका कोई पत्नी और क्या हो, बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ, वह दिखते थे ऐसा मानो, एज इफ मतलब ऐसा मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह ऐसा दिखते थे मानो, ही कुड ओनली उनके केवल थे, लॉट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ का मतलब केवल क्या थे, अधिक से अधिक क्या थे, लॉट्स एंड लॉट्स, लॉट्स का मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है। तो यदि कभी कोई बहुत सारे की बात किया जाए, बहुत ज़्यादा, तो लॉट्स एंड लॉट्स इस फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब ऐसा लगता था मानो उनके केवल क्या हो, नाती पोते ही हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, एज फॉर जहाँ तक, माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी मतलब मेरी दादी का, बिंग होने का, यंग एंड प्रिटी मतलब युवा और सुंदर होने का सवाल है। मतलब इसको ऐसे बोलेंगे, एज फार जहाँ तक की बात है, माई ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रिटी, मेरे दादी का युवा और सुंदर होने की बात है। तो द थॉट यानी कि यह विचार ही, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का मतलब होता है विभत्स, या विभत्स बोलिए इसको। तो जहाँ तक कि यह विचार ही क्या है, ऑलमोस्ट लगभग क्या है,
विभत्स है। सी ऑफेन, वह प्रायः, टोल्ड अस, हमें सुनाया करती थी, बताया करती थी। द गेम्स मतलब खेल के बारे में। सी यूज टू, वह खेला करती थी। प्लेज, सी यूज टू प्ले, वह खेला करती थी। एज अ चाइल्ड मतलब जब वह छोटी बच्ची थी। वह अक्सर उन खेलों के बारे में हमें बताया करती थी जब वह छोटी थी, तो वह खेला करती थी। दैट सीम्ड, यह प्रतीत होता था। क्वाइट मतलब बिल्कुल। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या फिर हास्यपूर्ण। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब हुआ अशोभनीय, जो शोभा नहीं देता उसको अनडिग्निफाइड कहते हैं। अनहर पार्ट, अनहर पार्ट मतलब उन पर, यह उन पर बिल्कुल ही हास्यप्रद और क्या अशोभनीय प्रतीत होता था। एंड मतलब और। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, मतलब जब वह हमें यह सुनाया करती थी तो वी ट्रीटेड इट लाइक मतलब हम इसको ऐसा समझते थे या मानते थे, इस प्रकार मानते थे। द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, द फेबल्स, फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, काल्पनिक कथाएं। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसका मतलब कुछ ना हो तो उसको दंत कथाएं कहते हैं, फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। प्रोफेट्स का मतलब धर्मगुरु। तो हम इसे इस प्रकार समझते थे जब वह हमें यह सुनाया करती थी कि मानो यह क्या हो, धर्म गुरुओं की काल्पनिक कथाएं हो। तो ये पहला पैराग्राफ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, सेकेंड नंबर। तो आइए दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से ही, शॉर्ट मतलब कद में छोटी, एंड और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह हमेशा से ही कद में छोटी, मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस, उनका चेहरा, वाज मतलब था, अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को काटते हुई, आड़ी तिरछी को बोलते हैं, दूसरे को काटती हुई। ऑफ रिंकल्स मतलब झुरीदार। रनिंग मतलब कि जो जा रही थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब इधर से उधर जा रही थी, कहीं से कहीं जा रही थी। तो उनका चेहरा एक दूसरे को काटते हुए, झुरीदार, झुर्रियों से भरा हुआ और एक कहीं से कहीं जाते हुए दिख रहा था। मतलब इसमें दिख रहा था आप ऐसे बोल भी सकते हैं, या फिर जा रहा था इसको ऐसे बोलेंगे। उनके चेहरे के बारे में बताया गया है कि उनकी दादी का चेहरा कैसा दिखता था। तो उनका चेहरा क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ, एक दूसरे को काटते हुए कहीं से कहीं जा रहा था। नो वी वेर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो नहीं, वी वेर सर्टेन, हमें यह पता है, हमें यह पता था, निश्चित तौर पर पता था कि सी हैड ऑलवेज बीन एज, वह हमेशा से ऐसी ही थी। एज मतलब ऐसी ही थी, ऑलवेज मतलब हमेशा से। वी हैड, हम, हैड नोन हर, जब से उनको जानते थे। तो आप इसको किस प्रकार से बोलेंगे कि हमें पूरा विश्वास था, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी। वी हैड नोन हर यानी कि हम जब से उन्हें जानते थे। ओल्ड, ब्रीथ, सो टेरिबली, इतनी ब्रीथ मतलब टेरिबली मतलब इतनी अत्यधिक ब्रीथ। दैट मतलब कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन एल्डर, वह अब और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। कुड नॉट नहीं हो सकती थी, ग्रोन ओल्डर मतलब अब और वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड मतलब और, हैड स्टेड और रुक गई थी, एट द सेम एज यानी कि उसी उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स मतलब 20 वर्षों के लिए, और 20 वर्षों के लिए उसी उम्र पर क्या हो गई थी, रुक गई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी आकर्षक नहीं हो सकती थी। सी मतलब वह, कुड नेवर मतलब कभी भी नहीं हो सकती थी, हैव बीन प्रिटी मतलब आकर्षक, वह कभी भी आकर्षक नहीं हो सकती थी। बट लेकिन, सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब होता है लंगड़ाकर चलना। तो सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, यानी स्पॉटलेस का मतलब बेदाग कपड़ा, वाइट मतलब सफ़ेद, वह बेदाग सफ़ेद कपड़े में घर में लंगड़ाकर चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग, विद मतलब
के साथ वन हैंड रेस्टिंग का मतलब एक हाथ को रखकर ऑन हर वेस्ट मतलब अपनी कमर पर, वह अपनी एक हाथ को कमर पर रखती थी। टू बैलेंस मतलब संतुलित करने के लिए। ही स्टूप मतलब अपने झुकाव को, स्टूप का मतलब कुबड़ होता है, तो जब आदमी वृद्ध हो जाता है, झुक जाता है, तो पीठ पे कुबड़ निकलता है, उसी को स्टूप बोलते हैं। एंड द अदर टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ यानी द अदर मतलब दूसरा हाथ, टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी का मतलब अपने मनकों की माला फिराती रहती थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको किस प्रकार से बोलना है, वह देखिए, वे घर में बेदाग कपड़ों में लंगड़ाकर चलती थी, ठीक, और अपने एक हाथ को अपने कमर पर अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए तथा दूसरे हाथ से मनकों की माला फिराती थी। हर सिल्वर लॉक्स, हर मतलब उनका, सिल्वर मतलब चांदी जैसे, लॉक्स मतलब बाल, यह लॉक्स का मतलब बाल, यहाँ पे हेयर इसका संबंध है। तो वह अपने चांदी, उनकी चांदी जैसे बाल, वेर स्केटर्ड का मतलब क्या हुआ, फैला हुआ था। अनटाइडली का मतलब होता है कि अव्यवस्थित रूप से, ठीक है। ओवर हर पैल का मतलब क्या हुआ, पीले, उनके पीले। प्लकर्ड फेस, प्लकर्ड का मतलब पकड़ का मतलब झुर्रीदार, फेस मतलब चेहरे पर। तो उनके चांदी जैसे बाल, चांदी के समान बाल अव्यवस्थित रूप से उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर अव्यवस्थित रूप से क्या हुए थे, बिखरे हुए थे। एंड और हर लिप्स, उनके होठ, कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या हुआ कि लगातार, मूड मतलब हिलते रहते थे। इनऑडिबल मतलब अश्रव्य, जिस चीज को सुना नहीं जा सकता उसको इनऑडिबल बोलते हैं। अश्रव्य, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना में, उनके होठ लगातार अश्रव्य प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो सी मतलब हुआ वाज मतलब थी, लाइक मतलब जैसे, विंटर मतलब सर्दी के, ठंडी के, लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य जैसे, इन द माउंटेन्स मतलब पर्वतों में, वह ठंडी में पर्वतों के भूदृश्य जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर, एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का मतलब होता है स्प्रेड, इसको विस्तार बोलते हैं। एक्सपेंस मतलब विस्तार, ऑफ प्योर मतलब शुद्धता की, व शुद्धता की विस्तार, शुद्धता की विस्तार या शुद्ध की विस्तार। वाइट मतलब श्वेत, सेरेनिटी का मतलब शांत, निर्मल। ब्रीदिंग मतलब सांस लेते हुए, पीस मतलब शांति की, और श्वेत शांति की सांस ले, निर्मल सांस लेते हुए। एंड कंटेंटमेंट मतलब संतुष्ट, और संतुष्ट थी। तो ये उनको, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे दिखती थी, उनका स्वभाव कैसा था। तो वह ठंडी के बोलिए, सर्दी के बोलिए, पर्वतों के भूदृश्य जैसे, यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ प्योर यानी कि शुद्ध, विस्तार, श्वेत, निर्मल, शांत श्वास वाली। एंड कंटेंटमेंट का मतलब और संतुष्ट थी। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो माई ग्रैंड मदर का मतलब, देखिए पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिए थे। विद हर मतलब उनके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव, जब वे रहने के लिए चले गए। इन द सिटी मतलब शहर में। तो जब वे शहर में रहने के लिए चले गए तो मेरे माता पिता मुझे दादी के साथ छोड़ दिया था। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम साथ ही रहते थे, लगातार मतलब हमेशा साथ ही रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में मुझे जगाया करती थी। तो सी यूज टू का मतलब जब भी पास्ट की हैबिट दिखाना हो तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो वह हमें जगाया करती थी, वेक मतलब जगाया करती थी, मी मतलब मुझे, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, वह सुबह में मुझे जगाया करती थी। एंड मतलब और, गेट मी मुझे तैयार करती थी, रेडी मतलब तैयार करती थी। फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी मतलब हुआ सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग, मतलब सी मतलब हुआ सैड मतलब कहती थी,
हर मॉर्निंग प्रेयर मतलब अपने सुबह की प्रार्थना को, इन मोनोटोनस सिंग का मतलब सिंग सॉन्ग, अब मोनोटोनस का मतलब रटे रटाए स्वरूप में, सिंग सॉन्ग मतलब गाया करती थी। वाइल मतलब जब, सी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी। इन द होप मतलब इस आशा में, दैट मतलब कि आई वुड लिसन मतलब मैं इसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो और गेट टू नो इट बाय हार्ट और इसे पक्का क्या कर लूंगा, याद कर लूंगा। तो इतनी ये दो लाइन को आपको एक साथ बोलना होगा। किस प्रकार से बोलेंगे देखिए, सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी। तो आप इस चीज को पहले बोल सकते हैं, जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी। इन दैट तो इन द होप इस आशा में, दैट आई वुड लिसन टू मैं इसे सुन लूंगा और पक्का याद कर लूंगा। तो इस आशा में वह क्या करती थी, रटे रटाए स्वरूप में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब रटे रटाए स्वरूप में सुबह की प्रार्थना को गाती थी। ठीक है, यहां तक हो गया। आई लिसेंड मैं इसे सुनता था, बिकॉज क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस मुझे उनकी आवाज पसंद थी। मैं इसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज क्या थी, पसंद थी। बट लेकिन नेवर कभी भी, बोदर्ड मतलब परवाह नहीं किया, टू लर्न इट मतलब इसे याद करने का, लेकिन कभी भी इसे याद करने का परवाह नहीं किया, मतलब कभी भी इसे याद करने का क्या नहीं किया, विचार नहीं किया। देन तब, सी मतलब वह, वुड फेथ 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 का मतलब पकड़ा देती थी। माई वुडन मतलब मेरा, वुडन मतलब लकड़ी का, स्लेट मतलब तख्ता या स्लेट ही बोल सकते हैं। तब वह मुझे लकड़ी का तख्ता क्या करती थी, पकड़ा देती थी। तब वह मेरे लकड़ी को, तख्ते को मुझे क्या करती थी, पकड़ा देती थी। विच मतलब जो, सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक। विच मतलब जिसे, सी मतलब वह, हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, वाश्ड मतलब धोई रहती थी, एंड प्लास्टर्ड मतलब और लगाई रहती थी, विद येलो चाक मतलब पीला चाक। पीला चाक का कहने का मतलब यहाँ मुल्तानी मिट्टी बोल सकते हैं या फिर पीला चाक ही बोलिए। तब वह मेरे लकड़ी के तख्ते को पकड़ा देती थी, जिसे वह पहले से ही क्या करती थी, धोई रहती थी, और पीले चाक से उसको क्या करती थी, लिपी रहती थी। प्लास्टर्ड मतलब उसको लिपना होता है। अट्टीनी अर्थेन इंक, अट्टीनी मतलब छोटा सा, अर्थेन इंक पार्ट का मतलब मिट्टी का बना, इंक पार्ट मतलब स्याही का दवात। तो एक मिट्टी से बने स्याही के दवात, एंड अ रेड पेन एक लाल कलम, टाई देम मतलब उनको बांध देती थी, देमाल मतलब उन सबको बांध देती थी, इन अ बंडल मतलब एक गठरी में। तो एक मिट्टी के बर्तन से बने स्याही के दवात और एक लाल कलम, उन सबको एक गट्ठर में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी और इसे मुझे सौंप देती थी, मतलब मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल चले जाते थे। क्या करने के बाद, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने के बाद। ऑफ अ थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी होता है, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी। चपाती यानी रोटी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट यानी थोड़ी सी मक्खन लगी और चीनी लगे मोटी बासी रोटी के नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल हम स्कूल चले जाते थे। आप इसको किस प्रकार से बोलेंगे, थोड़ी सी मक्खन और चीनी लगी मोटी बासी रोटी के नाश्ता करने के बाद हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड वह ले जाती थी, सेवरल स्टेल यानी कि बहुत सी बासी चपाती यानी रोटियों को वह अपने साथ, विधर मतलब अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग मतलब गांव के कुत्तों के लिए, वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सी बासी रोटियां ले जाती थी। ठीक, तो 3 पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ से चौथा पैराग्राफ देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेंट टू स्कूल मतलब स्कूल जाया करती थी या स्कूल जाती थी, विद मी मतलब मेरे साथ, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच्ड मतलब स्कूल लगा हुआ था, स्कूल पास ही था, अटैच्ड मतलब सटा हुआ था, टू द टेम्पल मतलब मंदिर से, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। द प्रिस्ट मतलब पुजारी, टॉट अस मतलब हमें सिखाया करते थे,
द अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर मतलब सुबह की प्रार्थना। तो पुजारी हमें सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला सिखाया करते थे या सिखाते थे। वाइल जबकि या फिर जिस समय द चिल्ड्रेन बच्चे, जिस समय बच्चे सेट इन रोज मतलब कतार में बैठते थे, ऑन अदर साइड ऑफ द वरांदा यानी बरामदे के किसी साइड में, किसी तरफ, वरांदे की किसी भी तरफ कतार में जिस समय बच्चे बैठते थे, तो सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। तो सिंगिंग का मतलब गाते थे, द अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, और द प्रेयर मतलब प्रार्थना, इन अ कोरस मतलब एक साथ। ठीक है, तो समूह गान, कोरस मतलब समूह गान, एक साथ यदि 2 4 10 लोग गाए तो उसको कोरस बोलते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से बोलेंगे, देखिए, जिस दौरान, वाइल का मतलब जिस दौरान बोल सकते हैं, तो जिस दौरान बच्चे बरामदे के दोनों साइड अदर साइड, दोनों साइड बोल सकते हैं, तो बरामदे के दोनों तरफ कतार में बैठकर वर्णमाला और प्रार्थना समूह गाने एक साथ गाते थे। तो माई ग्रैंड मदर मेरी दादी सेट ऑन इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है क्या, धर्मशास्त्र हो सकता है, धर्मशास्त्र आप बोलिए, धार्मिक पुस्तक बोल सकते हैं। तो मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। ठीक है, वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड जब हम दोनों का काम क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। वेन जब वी हैड बोथ फिनिश्ड हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था। वी वुड वॉक बैक टुगेदर हम वापिस, बैक मतलब वापिस, वॉक मतलब पैदल चलकर जाते थे, टुगेदर मतलब एक साथ, तो हम वापिस पैदल चलकर एक साथ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दिस टाइम मतलब उस वक्त, उस समय, द विलेज डॉग मतलब गांव के कुत्ते, वुड मीट अस मतलब हमसे मिलते थे, एट द टेम्पल डोर मतलब मंदिर के द्वार पर। तो उस समय गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के द्वार पर मिलते थे। दे फॉलोड अस वे हमारी पीछा करते थे, टू आवर होम मतलब घर तक, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर यानी एक दूसरे से लड़ते हुए, गुर्राते हुए। द चपातीज फॉर द चपातीज मतलब रोटी के लिए, विथ थ्रू टू देम जो उन्हें हम दिया करते थे। तो आप इसको किस प्रकार से बोलेंगे कि जो रोटी हम उन्हें दिया करते थे उसके लिए वे एक दूसरे से लड़ते और गुराते थे, और वे क्या करते थे, घर तक हमारा पीछा करते थे। आइए पैराग्राफ 5वां देखते हैं। When my parents जब मेरे माता पिता were comfortably settled in the city मतलब शहर में, comfortably मतलब आराम से, settled का मतलब क्या हो गए, बस गए या रहने लगे। तो जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे, they sent for us, तो दे मतलब उन्होंने, sent for मतलब बुलावा भेजा, us मतलब हमारे लिए, तो वह हमें बुलाने के लिए मतलब बुलाए, वे हमारे लिए बुलावा भेजे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, दैट वाज यह था क्या, टर्निंग पॉइंट मतलब एक नया मोड़ था, इन आवर फ्रेंडशिप मतलब हमारे मित्रता में, तो यह हमारे मित्रता में एक नया मोड़ था। ऑल्दो हालांकि, वी शेयर्ड द सेम रूम, देखिए शेयर्ड का मतलब तो बांटना होता है, लेकिन यहाँ पे रहना बोलेंगे, सेम रूम शेयर करने का मतलब कि एक साथ किसी रूम में रहना। हालांकि हम एक साथ कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, नो लॉन्गर केम का मतलब नहीं आती थी, टू स्कूल मतलब साथ, तो साथ स्कूल नहीं आती थी। कौन, मेरी दादी, विद मी मतलब मेरे साथ। तो मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। यूज टू एन इंग्लिश सॉरी आई यूज टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। आई मतलब मैं, यूज टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस का मतलब मैं स्कूल में मोटर बस से जाया करता था। मैं स्कूल में मोटर बस है, तो मोटर बस से स्कूल में, एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। ठीक है, यहाँ पे शायद गो टू छूट गया है। आई यूज्ड टू गो टू यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे गो टू होगा, गो टू। तो आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं
इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाया करता था। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट देयर वेर नो डॉग्स, वहाँ कुत्ते नहीं थे, वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट मतलब गलियों में, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड और सी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। सी मतलब वह, टुक टू फीडिंग का मतलब दाना डाला करती थी। स्पैरोज, स्पैरोज का मतलब ऐसे गौरैया होता है, लेकिन आप चिड़िया बोलिए। इन द कोर्ट यार्ड मतलब कि आंगन में। ऑफ आवर सिटी हाउस मतलब शहर के घर शहर वाले घर में। तो शहर वाले घर के आंगन में वह क्या करती थी, चिड़ियों को दाना डाला करती थी। तो आशा करते हैं आपको ये 5 पैराग्राफ तक समझ में आया होगा। अब हम 6वें पैराग्राफ को देखते हैं। तो आइए पैराग्राफ 6ठा देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। एज जैसे जैसे द ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब समय बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर हम एक दूसरे को कम देखने लगे। वी सा मतलब देखने लगे, लेस मतलब कम, ऑफ ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो एक दूसरे को कम देखने लगे का मतलब क्या, कि एक दूसरे से कम मिलने लगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक, तो सी कंटिन्यूड मतलब उन्होंने जारी रखा। टू वेक मी अप मतलब मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए मुझे तैयार करना। कुछ समय के लिए तो वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करना एवं जगाना जारी रखा। वेन जब आई came back she would ask me what the teacher had taught me. When I came back जब मैं वापस आता तो she would ask me वह मुझसे पूछा करती थी what the teacher had taught me, कि that what मतलब जो, टीचर had taught me जो अध्यापक मुझे पढ़ाया रहते थे, मतलब कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था वह मुझसे पूछती थी जब मैं वापस आता। I would tell her English word and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the words wing round, etc. etc. चलिए देखते हैं। आई वुड टेल मैं उन्हें बताया करता था। हर इंग्लिश वर्ड मतलब उनको, मैं उनको बताया करता था। इंग्लिश वर्ड मतलब कि अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स यानी कि और छोटी छोटी चीजें, ऑफ वेस्टर्न साइंस मतलब पश्चिमी ज्ञान विज्ञान। तो साइंस एंड लर्निंग मतलब पश्चिमी ज्ञान विज्ञान। द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बिंग राउंड यानी कि वर्ल्ड मतलब संसार का, बिंग राउंड मतलब गोल होना, यानी कि पृथ्वी का या फिर संसार के गोल होने के बारे में। देखिए इसको पूरा किस प्रकार से बोलेंगे कि मैं उन्हें इंग्लिश के शब्द पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने के बारे में या फिर संसार के गोल होने के बारे में लिटिल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीजें बतलाया करता था। आई वुड टेल बतलाया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड मतलब यह कर देता था, और हर मतलब उन्हें, अनहैप्पी मतलब दुखी, यह उन्हें दुखी कर देता था या फिर इससे वह दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विद माई लेसन मतलब मेरे पाठ में, वह मेरे पाठ में मेरा सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो जो कुछ भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था वह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। एंड और वाज डिस्ट्रेड और परेशान रहती थी। दैट मतलब कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। देयर मतलब वहाँ, वाज नोट टीचिंग मतलब नहीं पढ़ाया जाता है, अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स मतलब ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ईश्वर के बारे में वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। इससे वह क्या होती थी, परेशान रहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा किया। दैट मतलब कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, यानी मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, म्यूजिक लेसन यानी कि संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो एक दिन मैंने घोषणा किया कि हम संगीत का पाठ पढ़ रहे हैं या हमें संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत ही परेशान हो गई, वह अत्यंत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, यानी कि म्यूजिक संगीत सुनना उनके लिए क्या था, लिव्ड
एसोसिएशंस का मतलब असिस्ट, असिस्ट एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे ल्यूड, ल्यूड का मतलब होता है कि असिस्ट, ठीक है। ल्यूड मतलब असिस्ट होता है, और एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब संबंध होता है। तो संगीत सुनने का संबंध अशिष्ट चीजों से था। उनके अनुसार संगीत सुनना क्या था, अशिष्ट चीजों से था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोल्क। इट वाज मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, तो एकाधिकार होता है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, यह एकाधिकार था। ऑफ हर्लोट्स का मतलब वैश्या होता है, हर्लोट्स का मतलब वैश्या, एंड बेगर्स मतलब भिखारियों के लिए। यह भिखारियों और वेश्याओं के एकाधिकार था। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोल्क, और यह किसके लिए नहीं था, नॉट मीट मतलब नहीं था, फॉर जेंटल फोल्क मतलब सज्जन के लिए, ठीक है। और यह सज्जन पुरुष के लिए नहीं था। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। सी सैड नथिंग, वह कुछ नहीं कही, बट मतलब लेकिन, हर साइलेंस मतलब उनका मौन, मीन्ट क्या बताता था, डिसअप्रूवल यानी सहमति बताता था। लेकिन उनके मौन का मतलब असहमति था। डिसअप्रूवल मतलब असहमति था, लेकिन उनके मौन का मतलब क्या था, असहमति था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। सी रेयरली मतलब वह, रेयरली मतलब बहुत कम कर दी, रेयरली मतलब कभी कभार, ठीक है। तो शायद ही बोल सकते हैं, वह शायद ही टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद मुझसे बात की, वह मुझसे शायद ही उसके बाद बात की। तो 6 पैराग्राफ देख लिए। अब आइए हम 7वें पैराग्राफ को देखते हैं। आशा करता हूँ 6 पैराग्राफ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए पैराग्राफ 7 पढ़ते हैं। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own। तो I was given मतलब मुझे दिया गया, a room का मतलब एक कमरा, of my own का मतलब मुझे स्वयं का एक कमरा दिया गया। The common link of friendship यानी साझा संबंध, of friendship का मतलब हमारी मित्रता का, was snapped, snapped का मतलब टूट गया, यानी हमारी मित्रता का साझा संबंध क्या हो गया, टूट गया। स्नैप्ड का मतलब होता है टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माई ग्रैंड मतलब मेरी दादी, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर ली, हर मतलब अपने, सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन का, विद रेजिग्नेशन का मतलब हुआ कि स्वेच्छा से। तो मेरी दादी स्वेच्छा से अपने एकाकीपन को क्या कर ली, स्वीकार कर ली। सी रेयरली, वह, रेयरली मतलब कभी कभार, लेफ्ट मतलब छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील मतलब अपने चरखे को, वह कभी कभार ही अपने चरखे को छोड़ती थी। टू टॉक मतलब बात करने के लिए, टू एनीवन मतलब किसी से, वह किसी से भी बात करने के लिए कभी कभार ही अपना चरखा क्या करती थी, लेफ्ट मतलब छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज मतलब सूर्योदय से लेकर, टू सूर्य सनसेट मतलब सूर्यास्त तक। तो सूरज के उदय से लेकर सूरज के डूबने तक, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। सी सेट मतलब वह बैठी रहती थी। बाई हर व्हील का मतलब अपने चरखे के पास, व्हील स्पिनिंग का मतलब चरखे के पास, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती थी, गाती रहती थी। रिसाइटिंग प्रेयर्स का मतलब प्रार्थना को गाती रहती थी। रिसाइटिंग का मतलब गाना, तो अपने प्रार्थना को गाती रहती थी। तो सुबह से शाम तक वह क्या करती थी, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और प्रेयर्स यानी प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून यानी केवल दोपहर में ही। सी रिलैक्स्ड वह आराम करती थी। फॉर अ वाइल मतलब जब। टू फीड द स्पैरोज का मतलब चिड़ियों को, स्पैरोज मतलब चिड़ियों को क्या करती थी, दाना डालती थी। तो जब वह दोपहर में चिड़ियों को दाना डालती थी तो क्या करती थी, विश्राम करती थी। वाइल जबकि, सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स। तो वाइल मतलब जब, सी सेट वह बैठती थी, इन द वरांदा मतलब वरांदे में बैठती थी। ब्रेकिंग मतलब तोड़ती थी क्या, द ब्रेड मतलब रोटी को, इनटू द लिटिल बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। किस प्रकार से इसको बोलेंगे देखिए, तो जिस समय वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स मतलब सैकड़ों में छोटी छोटी चिड़िया
कलेक्ट्स मतलब एकत्रित होकर, राउंड हर मतलब उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी, एंड क्रिएटिंग मतलब उत्पन्न कर देती थी। अब वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक, और बेडलम, बेडलम का मतलब क्या हुआ, शोरगुल ऑफ चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब क्या हुआ, चिरपिंग का मतलब होता है, चिरपिंग का मतलब चहचहाट। तो क्या हुआ यहाँ पे, चिरपिंग, शायद यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, तो यहाँ शायद फुल स्टॉप होगा, छूट गया। तो आप यहाँ तक किस प्रकार से बोलेंगे, जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, तो सैकड़ों में चिड़िया उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी, कलेक्ट मतलब एकत्रित हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग का मतलब कि, और क्या करती थी, वास्तविक वास्तविक चहचहाहट की शोरगुल उत्पन्न कर देती थी। सम केम, कुछ आती थी, एंड प्रिच्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी, प्रिच्ड मतलब बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स मतलब उनके पैरों पर, अदर मतलब और दूसरी क्या करती थी, ऑन हर शोल्डर्स यानी उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट लेकिन नेवर शुड देम अवे, लेकिन उन्हें शुड का मतलब भगाती थी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं भगाती थी, शुड देम अवे मतलब दूर, लेकिन कभी भी उन्हें दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर द डे फॉर हर, तो इट यूज टू बी का मतलब यह हुआ करता था, क्या, हैप्पीएस्ट मतलब सबसे सुंदर, ऑफ हाफ आवर मतलब खुशी का सबसे सबसे ज्यादा खुशी का, हाफ आवर मतलब आधा घंटा हुआ करता था, द डे ऑफ आवर मतलब उनके पूरे दिन का, तो यह उनके पूरे दिन का सबसे खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। 7 पैराग्राफ हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हम 8वां पैराग्राफ से लेकर और बाकी का इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें बचा हुआ है, तो आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी लाइन की बात कर रहा हूँ, किसी भी शब्द का मीनिंग, मैंने हर सारे शब्द का मीनिंग बताया, तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और किसी भी लाइन में आपको समस्या नहीं होगा। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।